दोस्तों, रामानंद सागर द्वारा बनाई हुई रामायण को तो आपको याद ही होगा, जिसे 1987 और 88 के बीच डीडी नेशनल पर प्रसारण किया जाता था। इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टेलीविज़न सीरियल माना गया। इसकी प्रसिद्धि इस कदर थी कि हर रविवार सुबह जब ये आता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थीं, दुकानें बंद हो जाती थीं और लोग धारावाहिक शुरू होने से पहले स्नान करते थे और अपने टीवी सेटों पर माला डाल दिया करते थे। 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान इसे फिर से प्रसारित किया गया और इसने विश्व स्तर पर दर्शकों की संख्या के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। हालांकि दुखद बात यह है कि हमें जीवन जीने का सलीका सिखाने वाले बहुप्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के कई किरदार आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। आइए जानते हैं एक एक करके इन सब के विषय में। सर्वप्रथम इस रामायण को बनाने वाले रामानंद सागर जी 12 दिसंबर 2005 को अलविदा कह गए। इस रामायण सीरियल को अपनी बहुत मधुर आवाज़ देने वाले नेत्रहीन रविंद्र जैन जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी आवाज़ में जो कशिश थी वह सुनने और देखने वालों को भाव विभोर कर दिया करती थी और बरबस ही आंखें भर आया करती थी। दारा सिंह का निभाया हुआ हनुमान का किरदार कौन भूल सकता है। आज भी हनुमान का किरदार उनसे बेहतर कोई नहीं निभा पाया। उन्होंने अपने जोरदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया था। उनका निधन 12 जुलाई 2012 को हुआ। दारा सिंह ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने से ही अब बहुत ही मशहूर एक्टर हुआ करते थे और रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभाने के पश्चात तो वे सुपरहिट हो गए थे। अरविंद त्रिवेदी ने सीरियल रामायण में रावण का रोल निभाया था। उन्होंने इतनी संजीदगी से इस किरदार को पर्दे पर जिंदा किया था कि लोग उनके दीवाने हो गए थे। आज भी उनके गांव में उनके निधन पर उनकी पूजा करी जाती है। अक्टूबर 2021 को अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया था। रामायण में रावण के पुत्र मेघनाद का किरदार निभाने वाले विजय अरोड़ा को कौन भूल सकता है। उन्होंने अपने करियर में जीनत अमान, जया भादुड़ी से लेकर के परवीन बॉबी तक 110 फिल्मों में और करीब 500 से अधिक सीरियल्स में काम किया। साल 2007 में पेट के कैंसर के चलते वह दुनिया को अलविदा कह गए। ललिता पवार को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। रामायण से पहले वह कई सालों तक, बल्कि यूं कहना सही होगा कि बचपन से ही बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी थी। उन्होंने इस सीरियल में मंथरा का किरदार निभाया था। कैंसर की वजह से उनका 24 फरवरी 1988 को निधन हो गया था। चंद्रशेखर वैद्य ने रामायण में राजा दशरथ के महामंत्री सुमंत का किरदार निभाकर लोकप्रियता प्राप्त करी थी। उन्होंने साल 2021 में आखिरी सांसें ली। उन्होंने एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। मुकेश रावल ने रावण के भाई विभीषण का दमदार किरदार रामायण सीरियल में निभाया था। साल 2016 की बात है। मुकेश रावल अपने बेटे की मौत के सदमे से जूझ रहे थे कि एक दिन उनके मौत की भी खबर आ गई थी। रामायण में राजा जनक और सीता के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता और लेखक मूल राज रजदा साल 2012 में इस दुनिया से चल बसे। संजय जोग, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में भरत का किरदार निभाया था, अपने जोरदार अभिनय और भावपूर्ण अभिनय के कारण उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। 27 नवंबर 1995 में संजय जोग की मौत हो गई थी। जय श्री गडकर, जिन्होंने राम की माता कौशल्या का अभिनय निभाया था, इन्होंने असंख्य मराठी व हिंदी फिल्मों और सीरियलों में काम किया है। इनका 29 अगस्त 2008 को 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सीता की माता सुनैना जी का किरदार निभाने वाली उर्मिला भट्ट अपने समय की प्रसिद्ध अदाकारा थी। उन्होंने कई हिंदी, गुजराती और राजस्थानी मूवी, सीरियल और नाटकों में काम किया था। 22 फरवरी 1997 को उनका भी निधन हो गया था। रामायण में सुग्रीव और बाली जुड़वा भाइयों का किरदार निभाने वाले अभिनेता श्याम सुंदर कलानी, जिनकी जितनी भी तारीफ करी जाए कम है, इस साल के शुरुआत में ही दुनिया को अलविदा कह गए।
रामानंद सागर जी के द्वारा बनाया गया रामायण धारावाहिक एक ऐसा सीरियल बना जिसने टीवी जगत की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत कर दी। बेशक इसकी भूमिका निभाने वाले आज बहुत से कलाकार हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वे हमारे दिल में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। लोग उन्हें सच में मानकर सम्मान देते थे और भगवान जान करके पूजा किया करते थे। तो दोस्तों, हमारे सीरियल, हमारे व्लॉग के जरिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप इन गुजरे हुए कलाकारों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।